हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं मेरे पास। चलो अभी स्टार्ट करेंगे। फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू प्रेजेंट द डेटा कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कैसी फॉर्म होती है, ये एक ईजी फॉर्म होती है, कन्वीनियंट होती है या फिर कंपेरेबल होती है। भाई ये तो सारे ही इसके अंदर होते हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है। विच एनालिसिस इज कंसिडर डायनेमिक, डायनेमिक कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। विच एनालिसिस इज कंसिडर एज स्टैटिक, स्टैटिक कौन सी होगी, इसका मतलब इसका स्टैटिक, इसका मतलब वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। डायनेमिक कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल, तो स्टैटिक कौन सी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। विच एनालिसिस इज बेस्ड ओनली ऑन 1 ईयर्स डेटा, वर्टिकल होती है जो 1 ईयर डेटा पे बेस होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, तीनों ही होते हैं, टू नो द फाइनेंशियल स्टैंड, टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी और टू नो द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर क्रेडिटर्स, फॉर मैनेजर्स, फॉर एम्प्लॉयज, सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कैसा होता है, मेजर द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर कर देता है। व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राई टू द डेपिक्टेड एज गुड, इट इज़ नोन एंड, अब उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डेपिक्टेड एज गुड, है ना। जब खराब कंडीशन को भी हम अच्छा ऐसा दिखाना चाहते हैं उसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, किसके लिए अच्छा नहीं है, ये है एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक लिमिटेशन बतानी है इसकी, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द प्राइस लेवल, तीनों ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं है, कौन सा, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम यूजलेस हो जाता है क्योंकि लैक क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस की बहुत ज़्यादा कमी है। पार्टीज इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एनालिसिस, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं इसमें, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे ही हैं। मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, एक मेन लिमिटेशन है, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में कोई भी रिफ्लेक्शन चेंजेस नहीं है। फॉर हुम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओके, पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है इसमें, क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, ड्राइंग, कंक्लूजन, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही होते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है ऑल्सो नोन, इसको डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं, वर्टिकल को स्टैटिक भी कहते हैं, अभी बताया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो ऑल्सो नोन, कंपैरेटिव को हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट और ऑल्सो नोन, कॉमन साइज को वर्टिकल भी कहा जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है या फिर कॉमनली यूज, ये तीनों ही होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाई शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल एनालिसिस होता है ये। ठीक है, कौन सा एनालिसिस है, एक्सटर्नल। फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड परसेंटेज एनी ईयर इज सेलेक्टेड एज, उसको कहते हैं बेस ईयर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं। टूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे ही हैं, तीनों ही हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट, ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड, किस में यूज़ किया जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो, क्या शो करता है, दोनों को ही, फाइनेंशियल पोजीशन भी और अर्निंग कैपेसिटी भी किसी भी कंसर्न की। कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शो द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम ऑफ विच स्टेटमेंट, ये दोनों का ही होता है, बैलेंस शीट का भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी, दोनों का ही होता है। विच ऑफ द दीज आर नॉट द मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैपिटलाइजेशन मेथड इसमें नहीं आता। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोस्टली प्रिपेयर्ड, कहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है भैया, क्या प्रिपेयर मतलब किस में प्रिपेयर होता है, सॉरी इट इज इन परसेंटेज में। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स ऑफ ए कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज, बहुत सिंपल है, कितना चेंज हो रहा है, 1 लाख का। ठीक है,
1 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख कितना हो जाएगा 25%। ठीक है। A company shareholder fund was 78 lakh in the year 2050. It because 12 lakh. ठीक है। तो इन द ईयर 2016, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चेंज? परसेंटेज निकाल देंगे हम इसका, कितना हो जाएगा 50%। ठीक है। कंपनीज नेट सेल्स है 15 लाख की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 10 लाख का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आता है तुम लोगों को। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या प्रॉब्लम है भाई? 10 दिन 13, 15 में से 13 गए तो 2 लाख रुपीज़ का आ गया। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए फर्म कितना हो जाता है 12 लाख एंड इट्स नॉन करेंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा इसका? नॉन करेंट एसेट्स बन जाएंगी 75% की। ठीक है। इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है 10 लाख एंड इट्स नॉन करेंट एसेट्स आर 76 लाख, तो व्हाट विल बी परसेंटेज कितना हो जाएगा? सोच के बताएंगे। ये 77 नहीं है, आगे का 10 लाख है और 6 लाख है ना, उसमें गलती से टाइप हो गया है। ये 77 हटा लेना, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हटा लेना। ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा 40% का। इन ए कॉमन साइंस बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम टू इक्वल टू कितने 100, उसको बेस 100 मानते हैं तो 100 एज्यूम करके चलते हैं इसको। चलें। ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स टू डेट। ब्रेक इवन पॉइंट्स कौन सा होता है? जहाँ पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में पहुँच जाते हैं, हमारे टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसीडर। पेमेंट इनकम टैक्स का जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन, उसको स्टैटिक भी कहते हैं। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल किसके लिए? सबके लिए हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व, ऑल ऑफ द अबव हो गया। फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज क्योंकि इसमें जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करता है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज शोन बाय इनकम स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए सर्टेन पीरियड। व्हाट इज शोन बाय द बैलेंस शीट? क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए स्पेसिफिक डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? सारे ही हैं, सब जितने हैं सब होते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सारी होती हैं, भी बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ब्रेक इवन पॉइंट अभी बता दिया था। अच्छा, शोज क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए एंटरप्राइज? बैलेंस शीट होती है भाई जो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड, क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? सारी बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, कैश फ्लो भी होता है, सब होता है। एट एन एनुअल रिपोर्ट इशूड बाय द कंपनी टू इट्स, किसको इशू करती है? शेयर होल्डर्स को इशू करती है भाई। बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पॉइंट पर बताती है हमेशा। प्रॉफिट और लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स। इन विच मीटिंग ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड? जनरल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग मीन्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, इसका मतलब ए एंड बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? विंडो ड्रेसिंग, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, लैक ऑफ एक्यूरेसी, सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालिसिस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इंटर फर्म, एक दूसरे की फर्म का हम कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो इंटर फर्म कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सही है। ठीक है, रिटेन अर्निंग किसके बराबर होती है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बराबर होती है। और आपका ये इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड? इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट,
नहीं, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। सो योर चैप्टर इज़ ओवर हियर। आई थिंक ये बिल्कुल सफिशिएंट और सारे चैप्टर्स को, सारे क्वेश्चंस को मिंटू से यहाँ पर हमने कवर कर दिया है। बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए और काफ़ी अच्छा आप करने वाले हैं इसमें। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।